अब मैं आपको तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक कन्या थी, जब वह थोड़ी बड़ी हुई उसको समझ में आने लगा, तब से ही वह तुलसी माता की पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठती ही पूजा करती और फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती। उसकी दो जेठानियाँ थीं, वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली है। उन दोनों को उनसे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला जी छुपा देती थी। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती और अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती थी। वह गमला ढूंढ कर ले आती तो एक दिन तो उसकी जेठानिया ने क्या करा कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन उसे खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसा जी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसने कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी और क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई। अब मेरी तुलसा जी माता को कोई चुरा नहीं सकता। पूजन करने के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसा माता को फेंक भी नहीं सकता। वह भी जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसा माता की पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठती है तो उसकी जेठानियाँ मजाक करने लगी। लो देवरानी का नियम धर्म तो पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसा जी की पूजा कर ली क्या देवरानी? धीरे से बोलती है, हाँ कर ली। जेठानियाँ बोलती है, कहाँ से कर ली? पूजा गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसा जी लगी रही है। जेठानिया बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है रे, हमने तो तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ़ कर दे। देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है। हम भी तुलसा माता जी की यह प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसा माता, जैसे कृपा आपने देवरानी पर करी वैसे ही हम सब पर करना। अधूरी की पूरी। इस प्रकार मेरी तुलसा जी की कहानी पूरी हुई।